अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। पाकिस्तान में और ख़ास करके पीके में लोगों ने एक नया नशा स्टार्ट किया है और वो नशा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। गेबिका प्लस स्टिंग। गेबिका टैबलेट लेके स्टिंग के बोतल में मिक्स करके पी लेना, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नशा है। आज की इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करूँगा कि गेबिका क्या है, स्टिंग क्या है और इन दोनों की कम्बिनेशन से क्या क्या ख़तरनाक असरात आपके बदन पे हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेबिका की। गेबिका ये एक टैबलेट है जिसमें प्रीगेबलिन होता है। प्रीगेबलिन मुख्तलिफ किस्म के नाम से आता है, लाइक गेबिका, लैरिका वगैरह के नाम से। प्रीगेबलिन डॉक्टर्स देते हैं मरीज़ों को उनके इलाज के लिए, ख़ासकर न्यूरोपैथिक पेन के लिए। न्यूरोपैथिक पेन शुगर के मरीज़ों में होता है, अर्कुन्निसा के मरीज़ों में या शिंगल्स के मरीज़ों में न्यूरोपैथिक पेन होता है, उनको डॉक्टर्स प्रीगेबलिन देते हैं। इसके अलावा एंजाइटी के वो मरीज़ जिनमें सोमैटिक सिम्टम्स हो, बॉडीली सिम्टम्स, उन मरीज़ों में भी देते हैं, मतलब इनको मसल टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, हेडेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उन मरीज़ों में भी प्रीगेबलिन या गेबिका देते हैं। इसके अलावा फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट में भी गेबिका देते हैं, या वो मरीज़ जिनको मिर्गी का मसला हो, एपिलेप्सी, उनमें भी गेबिका डॉक्टर देते हैं। ये तो मेडिकल इसके कुछ यूजेस हैं, लेकिन गेबिका काम कैसे करता है? गेबिका ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैल्शियम के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। ये कैल्शियम चैनल दाकर है, वोल्टेज ग्रेडेड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। अल्फा 2 डेल्टा चैनल्स को ब्लॉक करने के बाद ये आपके दिमाग को एक डिप्रेस स्टेट में लाते हैं। आपका दिमाग एक काम, कूल और रिलैक्स स्टेट में आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी ख़त्म हो जाती है, आपको रिलैक्सेशन वाले फीलिंग्स आ जाते हैं और आप नींद की तरफ चले जाते हैं। अब दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, स्टिंग की। स्टिंग ही एक एनर्जी ड्रिंक है। एनर्जी ड्रिंक का मतलब है कि इससे आपको एनर्जी मिलती है, आपको अलर्टनेस मिलती है। स्टिंग में मेन जो चीज़ होता है वो है कैफीन। बहुत ज़्यादा मकदार में इसमें कैफीन होता है। इसके अलावा इसमें जिनसेंग, विटामिन बी या टॉरिन या ख़ासकर शुगर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ें इसमें होती है। अब स्टिंग क्या करता, अब जब आप स्टिंग लेते हो तो वो क्या करता है? स्टिंग में कैफीन होता है बहुत ज़्यादा, और कैफीन है सीएनएस स्टिम्युलेंट, ये आपके दिमाग को एक जज्बाती हालत में लाता है। स्टिंग में डोपामिन आपके दिमाग में खारिज करता है। डोपामिन के अलावा ये नॉरएपिनेफ्राइन को खारिज करता है और एड्रेनालिन को। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग को एक जज्बाती हालत में लाती है। ऑन द अदर हैंड गेबिका को देखिए, गेबिका क्या करता है? गेबिका आपके दिमाग में नॉरएपिनेफ्राइन के लेवल को कम करता है। गेबिका आपके दिमाग में ग्लूटामेट के लेवल को कम कर देता है, सब्सटेंस पी के लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग एक खामोश और डिप्रेस स्टेट में आ जाता है। स्टिंग आपके दिमाग को जज्बाती हालत में ले जाने की कोशिश कर रहा है, गेबिका उसको खामोश हालत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दोनों आग और पानी को आप मिक्स कर रहे हैं। दिमाग की एक्साइटेशन को भी आप अलाउ नहीं कर रहे और उसकी डिप्रेशन को भी आप अलाउ नहीं कर रहे। एक दरमियान वाली स्टेट में आप दिमाग को ला रहे। अब होता क्या है, जब एक बंदा गेबिका लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन वाले फीलिंग्स आते हैं, उसको एनर्जी भी मिलती है, अलर्टनेस भी मिलती है, और साथ में वो उसको नींद भी नहीं आती। मतलब जब आप गेबिका लोगे ना, तो गेबिका में बहुत ज़्यादा नशा होता है, उस डायरेक्टली आपको नींद आ जाती है, बहुत ज़्यादा सेडेटिव है। लेकिन स्टिंग के साथ लोगे तो आप नींद की तरफ नहीं जाओगे, आपको एक खुशी वाला एहसास होगा, रिलैक्सेशन वाली फीलिंग्स आपको होंगी। ये कैसे काम करता है दिमाग में? जब आप खुशी वाली फीलिंग्स लाइक हमें क्यों आते हैं? जब आप गेबिका लेते हो तो गेबिका प्रीगेबलिन इनडायरेक्टली आपके दिमाग के न्यूक्लियस एकम्बन्स में डोपामिन के लेवल को ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से आपको खुशी वाला एहसास होता है, खुशी वाली फीलिंग्स आपको महसूस होती है। स्टिंग क्या करता है? स्टिंग में होता है कैफीन। कैफीन डोपामिन के लेवल को बहुत ज़्यादा कर देता है। डोपामिन का लेवल आपके दिमाग में दोनों बढ़ा देता है, गेबिका इनडायरेक्टली और स्टिंग डायरेक्टली। स्टिंग में होता है कैफीन, कैफीन डायरेक्टली डोपामिन के लेवल को ज़्यादा करता है। जब आपके दिमाग में डोपामिन का स्पाइक आ जाता है, एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा डोपामिन खारिज होता है, तो आप यूफोरिया की तरफ जाते हैं। यूफोरिया वो कंडीशन होता है जिसमें एक इंसान विदाउट एनी रीज़न खुश होता है, कुछ भी नहीं है हैप्पीनेस के लिए और आप खुश हो, विदाउट एनी रीज़न आपको खुशी वाले फीलिंग्स आएंगे। डोपामिन आपको एक रिवार्ड वाले फीलिंग्स देता है। जब आप क्लास टॉप करते हो डोपामिन, जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होता है। डोपामिन आपको एक रिवार्ड वाला एहसास देता है कि यार आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया, वो वाली फीलिंग्स आपको देते हैं डोपामिन। तो अब इन दोनों के कम्बिनेशन की वजह से बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है। जब एक बंदा इसको यूज़ करता है तो उसको अलर्टनेस भी मिल जाती है
اور الرٹنس کے ساتھ ساتھ اس کو کام، ریلیکسیشن اور خوشی والے فیلنگز بھی مل جاتی ہے. جو لوگ گیبیکا اور اسٹنگ کو مکس کرتے ہیں تو ان کی انزائٹی اس وقت ختم ہو جاتی ہے، ان کو کانفیڈنس مل جاتا ہے کیونکہ ان کا یہ پری پیرنٹل نارکوٹکس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ان کو کانفیڈنس ملتا ہے، وہ اس ٹائم پہ رسک لے سکتے ہیں، بہت زیادہ کانفیڈنس ہوتے ہیں، سیلف کانفیڈنس اس میں زیادہ پر اعتماد ہو جاتے ہیں، خود اعتمادی ان میں بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ ان کی فیئر، خوف، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے. یہ لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اس ٹائم پہ، الرٹ بھی ہوتے ہیں. شارٹ ٹائم میں ان کی میموری بہت اچھی ہو جاتی ہے، ان کا کنسنٹریشن بھی امپروو ہوتا ہے، اور مطلب ایک ہیلوسینیشن والے اسٹیٹ میں جاتے ہیں شارٹ ٹائم کے لیے. لیکن یہ ساری چیزیں شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے. جیسے ہی آپ گیبیکا اور اسٹنگ کے نشے کو چھوڑو گے تو آپ انزائٹی کی طرف جاؤ گے، بے قرار ہو جاؤ گے، آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ پہ ٹریمرز، شیکنگ یہ بھی آپ پہ آ سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی میموری بھی خراب ہوگی، آپ ڈپریشن کی طرف بھی جا سکتے ہو، آپ سوسائڈل آئیڈیشن کی طرف بھی جا سکتے ہو. آپ کو ٹالرنس اور ڈیپینڈنس بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ٹالرنس اور ڈیپینڈنس کا مطلب یہ کہ آپ اس نشے کے عادی ہو جاؤ گے اور پھر آپ کا اس سے کام نہیں ہوگا. ابھی آپ جو ڈوز لے رہے ہو گیبیکا اور اسٹنگ کی، پھر اس سے کام نہیں چلے گا. آج اگر آپ دن میں 1 مرتبہ لے رہے ہو تو پھر اس 1 مرتبہ سے کام نہیں چلے گا. پھر آپ دو ٹائم لوگے، پھر 3 ٹائم لوگے. اسی طرح یہ ایک نشے کا شکل اختیار کر کے آپ کی زندگی کو دھیرے دھیرے تباہ کر دے گی. سو گیبیکا اور اسٹنگ کو مکس کرنا یہ ایک خطرناک نشہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی میموری خراب ہو سکتی ہے. لانگ ٹرم میں آپ کے ڈپریشن کی طرف جا سکتے ہیں، انزائٹی کی طرف آپ جا سکتے ہیں، مسل فیٹیج کی طرف آپ جا سکتے ہیں، ایکسٹریم فیٹیج، ایموشنل نمنس کی طرف آپ جا سکتے ہیں. مطلب کئی زیادہ بیماریوں کی طرف آپ اس ایک نشے کی وجہ سے جا سکتے ہیں. سو اگر آپ گیبیکا اور اسٹنگ کا نشہ کر رہے ہیں تو میری طرف سے سجیشن یہ ہے کہ ڈائریکٹلی اس کو سٹاپ نہ کریں. ڈائریکٹلی اگر آپ اس کو سٹاپ کرو گے تو اور بھی آپ خراب ہو جاؤ گے. دھیرے دھیرے اس کو سٹاپ کریں. اگر آپ دن میں 2 یا 3 مرتبہ لے رہے ہو تو اس کو 1 مرتبہ پہ لائیں. پھر اگر آپ دن میں 1 مرتبہ لیتے ہو تو الٹرنیٹ ڈے پہ کریں، سیکنڈ ڈے پہ. پھر 3 دن میں 1 مرتبہ، پھر 4 دن میں. اسی طرح آپ آرام سے اس کو چھوڑ سکتے ہیں. گریجولی آپ اس کو چھوڑیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر پھر بھی آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں. ڈاکٹر آپ کے کچھ میڈیسن بھی دے سکتے ہیں اور سائیکو تھراپی کے ذریعے سے بھی آپ کی اس ایڈکشن کو ختم کر سکتے ہیں. سو دا فائنل میسج از دیٹ کہ اس خطرناک کام کو کبھی نہ کریں. اور وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی گیبیکا اور اسٹنگ کا نشہ کیا ہے مکس کر کے، تو وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ان کے فیلنگز کیا تھے اس وقت، اور جب انہوں نے چھوڑا تو ان کے فیلنگز اس ٹائم کیا تھے. تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.